ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक स्वास्थ्य समस्या के हर पहलू पर रहता है फोकस। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आज योग 360 में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जो आम है लेकिन पहचानी कम जाती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। ये नाम भले ही थोड़ा कठिन और जटिल लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सी महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं और कई बार बिना जानकारी के यानी बिना इसे जाने पहचाने इसे सहती रहती हैं। आज हम इसे समझेंगे और जानेंगे इसका समाधान। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी गर्भाशय की रसौली महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है। यह रसौली एक ऐसी गांठ है जो गर्भाशय में या उसके आसपास उभरती है। ये मांसपेशियों और फाइब्रस ऊतकों से बनती है और इनका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स किसी भी उम्र की महिला में हो सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर 30 से 50 साल की महिलाओं में अधिक देखे जाते हैं। गर्भाशय में रसौली होने पर कमर या पेट में दर्द, माहवारी में अधिक रक्तस्राव होना, शारीरिक कमजोरी और गर्भधारण में समस्या जैसे लक्षण आ सकते हैं। कुछ सरल उपाय इस समस्या से राहत में उपयोगी हैं। वो दर्द जो शब्दों में नहीं आता, वो थकान जो हर दिन महसूस होती है, लेकिन क्या ये सब रूटीन है, नॉर्मल है? शायद नहीं। तो क्या करें? कीजिए ये आसनों का उपयोग जो करेंगे इस समस्या को दूर करने में आपका सहयोग। इस श्रेणी में सबसे पहले हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। बहुत ही सामान्य और साधारण आसन है। दोनों पैरों की एड़ी और पंजों को मिलाकर दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़कर एड़ियों को अपनी पैरों के जितना क्लोज कर सकते हैं और घुटनों को जमीन की ओर दबाएंगे। कमर को सीधा रखते हुए आंखों को बंद करेंगे और 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास के साथ इस आसन में बनेंगे। ये आसन आपकी रिप्रोडक्टरी हेल्थ को स्ट्रेंथन करता है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। अंजलि आसन के लिए आप अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे कुछ इस प्रकार वज्रासन की श्रेणी में रखिए। वज्रासन की स्थिति से दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखेंगे और दोनों घुटनों को अपनी नितंब के नीचे रखेंगे। आप श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को और अपने नितंब को ऊपर की तरफ उठाएं, कमर को नीचे दबा दें और श्वास खाली करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ उठाएंगे और गर्दन को अंदर की तरफ। अब धीरे धीरे इस आसन को 3 से 4 बार कर जाएंगे। ये आसन हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाएगा और ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पेल्विक रीजन की तरफ इंप्रूव करेगा। प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम आंखों को बंद करके अपने मन को शांत करें। धीमी लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास। शरीर और मन से अपने आप को शांत और तैयार करने के लिए लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास करेंगे। अब अपने दाएं हाथ के अंगूठे और मिडिल फिंगर को बेंड करके मुद्रा बनाइए और राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबा श्वास भरिए और राइट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़िए। पुनः राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बंद करें। इसी प्रकार 3 से 4 बार या 5 मिनट तक आप श्वास और प्रश्वास की इस अभ्यास से अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी तनाव को दूर कर सकते हैं। दर्द जब आदत बन जाए हो बार बार, तो समझ लीजिए कि ये समय है बदलने का अपना व्यवहार। यूट्राइन फाइब्रॉइड से राहत मिलने में उपयोगी है ये आहार।
वात कफ जिस चीज़ से बढ़े उन चीज़ों को थोड़ा हमें नहीं खाना चाहिए, यानी ठंडी चीज़ें, शीतवेरे चीज़ों का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए और उष्ण चीज़ें खानी चाहिए, हमें बासी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, सीडेंट्री लाइफस्टाइल से बचना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा खासकर जो दही है वो वात कफ दोनों को बढ़ाता है, तो अभिसंधि होता है, श्रोतों का अवरोध करता है, तो दही से थोड़ा बचना चाहिए। मिल्क और इसमें हम दूध ले सकते हैं और घी का सेवन कर सकते हैं, बट थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि काऊ का मिल्क हल्का लघु सुपाच्य होता है, तक्रम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि क्योंकि रक्तस्राव ज़्यादा होता है तो इस वजह से हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो हमारे एनीमिया को कंट्रोल रखें, हमें हीमोग्लोबिन की कमी ना होने दें। और अपान वायु की विकृति है तो उसके लिए हमारा जो खाने में फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, तो हम जितनी भी सब्जियां जो बेलों में लगती हैं जैसे लौकी, तुरई, टिंडा, सीताफल आदि, उन सब सब्जियों का सेवन अगर करते हैं, जो कुकुरबिटेसी फैमिली की सब्जियां होती हैं, तो उससे हमें 2-3 चीज़ें, हमारे एक तो वो फाइबर उसमें ज़्यादा होता है, उसमें हम आयरन है तो खून की कमी हमारी जो अंदर हो जाती है एक्सेसिव ब्लीडिंग से, वो बचाई जा सकती है। इसके अलावा हम बीटरूट अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, बस बीटरूट को खाने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बीटरूट जब भी लें आधा क्वांटिटी थोड़ा लिमिटेड रखें और थोड़ा सा हल्का बॉईल करके लें। अच्छा, सोया का यूज़ हर घरों में बहुत होता है, तो सोया थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। इसके अलावा रेड मीट का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। कभी थकान, कभी दर्द का भार, ये औषधियां करेंगी फाइब्रॉइड की सभी जटिलताओं पर एक साथ प्रहार। आयुर्वेद में गर्भाशय ग्रंथि के लिए जो औषधियां वर्णित हैं उनमें गुग्गुलू आता है सर्वप्रथम, जो एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी रखता है। तो गुग्गुलू की शिग्रू गुग्गुल, कैचनार गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, इन चारों में से कोई भी 2 गुग्गुल कॉम्बिनेशन में चिकित्सीय परामर्श के अनुसार 2-2 गोली सुबह शाम आफ्टर मील ले सकते हैं। साथ साथ वरुणाधि कषाय या दशमूल कषाय का प्रयोग 40-40 ml आफ्टर मील लेना है। साथ साथ चंद्रप्रभा या आरोग्य वर्धिनी बट्टी में से कोई भी एक गोली, 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो खुश्यानक चूर्ण है, प्रद्रांतक लौ है, रसांजन है, नाकेसर चूर्ण है, बोल परपट्टी है, इनमें से कोई भी द्रव्यों का प्रयोग या कॉम्बिनेशन में द्रव्यों का प्रयोग दूर्वा स्वरस के साथ, दूर्वा स्वरस यानी दूब घास जो होती है उसको धो के पीस के और उसका रस निकाल के इसमें चूर्ण को मिलाकर तब उसका सेवन करना चाहिए। और अशोकारिष्ट या पत्रांगासव या लौद्रासव, इन तीनों में से कोई भी एक आसव या अरिष्ट का यूज हम कर सकते हैं आफ्टर मील 20-20 ml सुबह शाम। एकल द्रव्यों औषध का भी वर्णन है जिसमें कि त्रिकटु का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं जो कि डिटॉक्सिफाइंग करता है हमारी बॉडी को। साथ साथ हमारे इसमें नागर मोथा का यूज कर सकते हैं जो नर्वाइन टॉनिक की तरह यूज है। त्रिव्रत के यूज कर सकते हैं जो मेदोहर प्रॉपर्टी भी रखता है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी रखता है। हार्मोनल डिसबैलेंस को सही करने के लिए हम शतावरी और शतपुष्पा का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओबेसिटी को भी हमें दूर करना है तो उसके लिए हम मेदोहर गुग्गुल का प्रयोग कर सकते हैं और दालचीनी का प्रयोग, लहसुन का प्रयोग या लेखनीय महाकषाय की जो भी द्रव्य जैसे चित्रक का प्रयोग या हल्दी, दारू हल्दी द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, वजन नियंत्रित रखना और संतुलित आहार का सेवन करना गर्भाशय की रसौली के खतरे को कम करने में उपयोगी है। तो आज आपने जाना भद्रासन का अभ्यास, मार्जरी आसन करना लाभकारी है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से लाभ होगा, नियमित योग अभ्यास करना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, ठंडा व बासी भोजन और जंक फूड न खाएं, दूध और घी का सेवन करना उपयोगी है, लौकी, तोरई, टिंडा, सीताफल और चुकंदर का सेवन लाभकारी है, सोया व रेड मीट का सेवन न करें, गुग्गुल, वरुणादि कषाय और दशमूल कषाय उपयोगी है, चंद्र प्रभावटी, आरोग्य वर्धिनी वटी, त्रिकटु व त्रिफला का सेवन लाभकारी है, अशोकारिष्ट, पत्रांगासव और लोध्रासव का प्रयोग लाभकारी है, नागरमोथा, त्रिव्रत, शतावरी और शतपुष्पा महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। जरा सोचिए कि क्या आपने कभी अपने शरीर के संकेतों को
गंभीरता से लिया है या फिर हर बार उसे नॉर्मल समझकर नॉर्मल कहकर टाल दिया है। इस आदत को आज से ही बदलने की आवश्यकता है। तो इस आदत में कीजिए बदलाव। लापरवाही करना हो जाए पुरानी बात। अपनी सही केयर करें, तभी तो सेहत देगी हमारा साथ। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।